हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको टांगरी बच्चे की बनाकर दिखाऊंगी। ये मैं 1 साल के बच्चे की बनाऊंगी। तो ये मैंने वर्धमान की ऊन ली हुई है और 10 नंबर की सिलाइयाँ। मैंने पहले भी बनाई हुई है, लेकिन हमारी बहनों ने फरमाइश की है कि 1 साल के बच्चे के में कितने फंदे डालने हैं, कैसे आगे फंदे बढ़ाने हैं, तो इसलिए मैं ये आपको बना के दिखाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने ट्रिपल धागा लिया हुआ है क्योंकि मैंने फंदे दूसरी तरह से डालने हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये इतना मैंने धागा ट्रिपल करके लिया हुआ है। तो इस तरह से पहले सिंपल धागा डालूंगी, जैसे ऑर्डिनरी डालते हैं। इस तरह से एक फंदा इस तरह से बनाऊंगी। उसके बाद दूसरा हमने इस तरह से लेना है, इस तरह से लेकर और सिलाई पर इस पर लाऊंगी और फिर इस सिंगल धागे से फंदे को डालकर इसको हमने इस तरह से निकालना है। ये मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्किप करके वीडियो ना देखें, फिर कुछ चीज़ें उसमें छूट जाती हैं तो हमारी बहनें कहती हैं कि आपने बताया नहीं है। तो इस तरह से हमने ये फंदे डालने हैं। ये डिजाइन सा बन जाता है तो अच्छा लगता है। ये देखिए, देखिए मैंने ये 50 फंदे डाले हुए हैं। तो ये डांगरी का एक पोर्शन है, यानी कि 2 पाँचे अलग अलग बनते हैं। तो यहाँ से दूसरा, यहाँ से एक, तो ये हमारा एक पोर्शन है। तो आगे जाके जॉइंट करना होगा। तो ये 50 फंदे मैंने डाले हुए हैं। अब मैं इसमें एक सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी 2 सिलाइयाँ बनाऊंगी। तो ये हमारे डिजाइन जो है अच्छे से उभर के आएगा। उसके बाद बॉर्डर शुरू करूंगी। तो पहले मैं सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई एक एक बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 2 सिलाइयाँ बना ली हैं। और ये देखिए ऊपर बॉर्डर, ये फंदे कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम से खिल के आते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर हमने 2 सिलाइयाँ की हुई हैं। देखिए, सीधी तरफ से हमने सीधी की है और उल्टी तरफ से उल्टी। तो अब मैं यहाँ से बॉर्डर शुरू करती हूँ। बॉर्डर भी इतना आसान है। तो देखिए, पहला फंदा उल्टा बना लिया, उसके बाद दूसरा स्लिप करके लिया और तीसरा धागे को हमने घुमाना नहीं है, धागा हमने इधर ही रखना है और उल्टा बना लिया। फिर धागे को घुमाना नहीं है, हमने ऐसे नहीं करना बार बार, सिर्फ आगे ही रखना है धागे को और
एक फंदा उतारा और दूसरा उल्टा बुन लिया, फिर एक फंदा उतारा और दूसरा उल्टा बुन लिया। तो ये देखिए इस तरह से आएगा। फिर एक फंदा उतारा और दूसरा उल्टा बुन लिया। इसी तरह हमने पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। बहुत ही आसान सा बॉर्डर है और अच्छा भी लगता है। एक फंदा उतारा, दूसरा उल्टा बना लिया, फिर एक उतारा, फिर दूसरा उल्टा बना लिया। बहुत ही आसान सा बॉर्डर है, इजली बन जाता है, अच्छा भी लगता है। और ये आप अपने स्वेटर में, कार्डिगन में, बच्चों के स्वेटर में, किसी में भी डाल सकते हैं। लास्ट का फंदा भी उल्टा बना लूँगी। अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बनानी है। सभी फंदे हमने उल्टे उल्टे बनाने हैं। ये देखिए उल्टी सिलाई मैंने पूरी उल्टी बना ली है। अब देखिए सीधी तरफ क्या करना है। पहला फंदा तो आप चाहे स्लिप करके लीजिए या इसको उल्टा बना लीजिए। अब हमने ये दूसरा फंदा उल्टा बनाया था पहले, सॉरी स्लिप करके लिया था। तो ये वह गांठ आ रही है, तो ये वाला हमने बनाया था। तो अब हमने इसको उल्टा बनाना है। और जो ये हमने जो बुना हुआ था उसको हमने उतार लेना है, यानी कि स्लिप कर लेना है और इसको उल्टा बना लेना है। जिसको स्लिप किया था उसका बुनना है और जो बुना था उसको स्लिप करना है। ये देखिए बनाना ऐसे ही है जैसे हमने पहली सिलाई में बताया था। बस चेंज करना है फंदे को। जो बुना था उसको स्लिप करना है और जो स्लिप किया था उसको उल्टा बना लेना है। तो हमारे ये देखिए ये जो धागा है ये चेंज होके आएगा। पहले हमने इस पे लिया था, अब इस पे आ रहा है। तो इस तरह से चेंज होकर आएगा। आप कोई सा भी डिज़ाइन का बॉर्डर बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा ही आपको बनाना है। आपको जो पसंद हो आप वो बना सकते हैं। एक उल्टे एक सीधे का, दो उल्टे दो सीधे का, जो आपको अच्छा लगे। उल्टी सिलाई उल्टी। देखिए फ्रेंड्स मैंने ये बॉर्डर इतना बना लिया है। ये देखिए अब इसके बाद आगे क्या करना है। मैंने 6 सिलाइयाँ सीधी सीधी बनानी है, यानी कि सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा। तो ये बॉर्डर तो कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं सीधा सीधा बुन लूँगी। ये देखिए मैंने 6 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब देखिए क्या करना है कि हमने यहाँ पर एक फंदा बढ़ाना है, एक साइड जो इस तरह से शेप बन के आसन की जाएगी। इस पोर्शन में इधर बढ़ाना है
और इधर वाले में इधर बढ़ाना है, वो मैं आपको बना के दिखाऊंगी। तो इधर एक फंदा इस तरह से बढ़ा लूँगी, बाकी सभी फंदे सीधे सीधे बना लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये दूसरा पोर्शन भी बना लिया है। ये देखिए, ये इधर वाले में मैंने यहाँ पर फंदा बढ़ाया, तो अब इसमें मैंने यहाँ पर बढ़ाना है। तो मैं यहाँ पर भी बढ़ाकर दिखाती हूँ। दोनों पोर्शन बना लिए हैं। ये दोनों ही फ्रंट या बैक किसी के भी आप रख सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से एक जैसा ही बनेगा। ये देखिए, यहाँ पर हमने एक फंदा बढ़ाना है। आपको जिस तरह से आप बढ़ाते हो आप वैसे बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, तो देखिए ये भी हमने बुन के ले गई हूँ सिलाई, इसलिए ये यहाँ पर उल्टी आ रही है। ये देखिए, तो इस तरह से एक साइड यहाँ पर बढ़ेगा और इस वाले में इधर बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों पोर्शन इस तरह से आएंगे। इस तरह से ऐसे ये आसन बनता हुआ जाएगा, ऐसे यहाँ पर ऐसे और इधर से ऐसे। तो इसी तरह हमने 6 सिलाई के बाद एक एक फंदा बढ़ाना है। ये बताने में आसानी रहेगी, इसलिए मैंने दोनों पोर्शन आपको बना कर दिखा दिए। अब सेम ही इसी तरह दोनों पोर्शन बैक साइड के बनेंगे। तो यहाँ पर जॉइंट आएगा। ये देखिए, जब हमारे ये चारों पोर्शन बन जाएंगे तो पहले हमने ये 2 पूरे करके आगे बढ़ाना है, इसको जॉइंट करके। उसके बाद हमने बैक साइड के बनाने हैं। तो पहले मैं आपको ये वाला पूरा करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने ये एक बार बढ़ा लिया है। मैंने 5 बार फंदे बढ़ाने हैं, एक एक करके इतनी दूरी पर 5 फंदे बढ़ाने हैं। तो 50 हमने बॉर्डर में डाले, 5 फंदे और बढ़ जाएंगे, यानी कि 55 फंदे हमारे हो जाएंगे। और दोनों के मिला के दोनों पोर्शन के 110 फंदे। देखिए, एक बार मैं फिर, क्योंकि यहाँ पर ये सिलाई उल्टी आ रही थी, तो मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। ये देखिए, एक फंदा मैंने यहाँ पर बढ़ाया और एक फंदा यहाँ पर बढ़ाया है। तो ये दोनों पैर के पोर्शन फ्रंट के बन गए हैं। तो अब मैं इनको इसी तरह इतनी दूरी पर, यानी कि 6ठी या 7वीं सिलाई पर फंदा बढ़ाते हुए हमने 5 बार बढ़ा के इसकी लंबाई कंप्लीट करनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों पैर के बन गए हैं। ये देखिए, अब देखिए आगे क्या करना है कि ये वाला पोर्शन जो है इस धागे से जोड़कर दोनों एक साथ आगे बनाऊंगे।
अब ये एक साथ बनेगा और यहाँ पर ये जब दूसरा पोर्शन बनेगा पीछे का, तब ये यहाँ पर सिलाई होगी। अभी मैं यहाँ पर आगे बनाकर ले जाऊँगी। इसकी मैंने घुटने तक लंबाई रखी है, बहुत ज़्यादा लंबा वाला नहीं बनाया है। ये घुटने तक आएगा बच्चे के, यानी कि नी तक। इसी तरह इसको सीधा सीधा बनाएंगे, फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाऊंगे। देखिए ये मैंने उल्टी सिलाई भी कर ली है। अब देखिए आगे सीधी सिलाई से हमने 2 उल्टे 2 सीधे बनाने हैं। 2 सीधे 2 उल्टे, फिर 2 सीधे 2 उल्टे। तो इसी तरह दोनों तरफ से उल्टी साइड से भी जो उल्टे हैं वो उल्टे, जो सीधे हैं वो सीधे, इसी तरह बनाते हुए हमने 6 लाइनें बना लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये 6 सिलाइयाँ हो गई हैं। ये देखिए दोनों तरफ से इस तरह से। अब आगे क्या करना है, 2 सीधे 2 उल्टे। इसके बाद धागा पीछे करूँगी और 2 फंदे सीधे इसमें लेकर, ये 2 फंदे हमने दूसरी सिलाई में ले लिए। उसके बाद ये जो 2 फंदे हैं और ये 2 फंदे, इनको हमने इस तरह से चेंज करना है। इस तरह से इस तरह। अब मैंने इस सिलाई पर लेने हैं ये 2 फंदे लास्ट वाले और दोनों सीधे बुन लेने हैं। उसके बाद आगे धागा करूँगी और ये जो 2 फंदे हैं उल्टे जो हमने इस सिलाई में ले रखे थे, अब मैं इनको बनाऊँगी ऐसे, क्योंकि 2 उल्टे 2 सीधे हैं तो हमें उसी तरह से बनाना होगा। 2 उल्टे हो गए। उसके बाद धागा पीछे करके ये जो 2 फंदे हैं इधर से जो हमने इधर लिए थे, इनको भी सीधा बनाना है। तो देखिए 2 सीधे फिर 2 उल्टे 2 सीधे, और यहाँ पर हमारा ये मोड़ भी पड़ गया है। उसके बाद 2 फंदे उल्टे और फिर वैसे ही करना है। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से चेंज करके
इस सिलाई पर लेना है और दोनों सीधे बुन लेने हैं। उसके बाद ये 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, ये देखिए। तो इस तरह से हमने ये मोड़ के डिज़ाइन डालना है। पूरी सिलाई में इसी तरह करना है और आगे भी करना है जितनी हमने लंबाई रखनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये इतना पोर्शन तैयार हो गया है। ये बुनाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए आगे क्या करना है कि हमने पहले 14 फंदे ये बना लिए, क्योंकि ये जब हम यहाँ पर प्लेन बनाएंगे तो ये दोनों साइड हमने ये एक एक फली डालनी है, तो इसलिए हमने ये 14 फंदे ले लिए हैं। उसके बाद हमने एक उल्टी सिलाई में ही 10 फंदे कम करने हैं। और उल्टा उल्टा ही बनाना है, क्योंकि अब ऊपर बुनाई नहीं डालनी है, तो इसलिए ये देखिए 2 का 1 कर दूंगी। तो 3 4 5, तो इसी तरह 10 फंदे घटा लूँगी। 6, 7, 8, 9, और एक 10। ये हमारे 10 फंदे यहाँ पर कम हो गए। अब हमने 14 फंदे इधर छोड़ने हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो अब इनको हमने इसी तरह बनाना है, क्योंकि लास्ट तक हमने ये फली बनानी है।
अब हमने ये फंदा भी इधर और इधर दोनों तरफ स्लिप करके लेना है, क्योंकि यहाँ तक तो सिलाई आ जाएगी और यहाँ से आगे तक खुला रहेगा, तो इसलिए ये फंदा हमने स्लिप करके लेना है। तो जो मैंने उल्टी साइड से स्लिप किया था, इधर से मैंने बुन लिया है। तो यहाँ पर तो हमने इसी तरह बनाना है जैसे हमने आगे बनाया हुआ है। दो, 4, 6, 8, 10, 12, और एक फंदा इधर से यहाँ पर स्लिप करके लेना है। उसके बाद यहाँ से हमने एक एक फंदा करके घटाते जाना है। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हमने एंड तक घटाना है। उसके बाद सीधा सीधा बुन लेना है। तो दोनों तरफ हमने एक एक फंदा घटाना है और 14 फंदे छोड़ के। तो देखिए अब यहाँ पर हमने इस तरह से 2 का 1 करना है और इस फंदे को स्लिप कर लेना है। उसके बाद सभी फंदे हमने बुन लेने हैं जैसे बुने हुए हैं। 2 उल्टे, 2 सीधे, फिर 2 उल्टे, फिर 2 सीधे, फिर 2 उल्टे, और फिर इधर से भी हमने दोनों स्लिप करके लेने हैं। और फिर दोनों उल्टे बुन लेने हैं इधर से। ये देखिए, फिर धागा घुमा के 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, फिर जो ये इधर से हमने स्लिप करके लिया था उसको हमने उल्टा बुन लेना है। बाकी सभी फंदे हमने उल्टे उल्टे बना लेना है, क्योंकि ये पूरी सिलाई उल्टी है। इधर के बस ये बॉर्डर वाले फंदे छोड़ के। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने आगे बनाना है। ये देखिए, ये प्लेन प्लेन आएगा और ये साइड से दोनों तरफ बॉर्डर आएगा। ये देखिए, दोनों तरफ ने एक एक फंदा घटाया हुआ है। हर सीधी सिलाई पर हमने एक एक फंदा घटाना है। लास्ट में हमारे 32 फंदे रह जाएंगे। उसके बाद हमने बॉर्डर बनाना है। तो मैं आपको बना के इतना दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स,
हमारी ये इतनी लंबाई हो गई है। अब मैं यहाँ पर इसका बॉर्डर बनाऊँगी। यहाँ पर हमारे ये 14 फंदे छोड़ के यहाँ पर हमारे 32 फंदे बचे हुए हैं। तो यहाँ पर हमने बॉर्डर बनाना है और ये ऐसे ही आगे बनाना है। यहाँ पर इस तरह से फंदों को क्रॉस करके डिजाइन बनाते हुए दो उल्टे दो सीधे का, उसके बाद फिर दो उल्टे, ये दोनों फंदे हमने स्लिप करने हैं। और इसके बाद अब हमने यहाँ से ये बॉर्डर वाला डिजाइन बनाना है। तो देखिए कैसे करना है। एक फंदा स्लिप किया, फिर दूसरा उल्टा, फिर तीसरा स्लिप किया, फिर एक उल्टा, फिर स्लिप किया, फिर एक उल्टा। मैंने आपको यहाँ पर भी बताया हुआ था। तो इसी तरह हमने ये बॉर्डर बनाना है। ये दोनों फंदे हमने स्लिप करके लेने हैं। उसके बाद दो उल्टे और फिर ये जो डिजाइन वाले फंदे हैं इनको हमने यहाँ पर इस तरह से चेंज करके बनाना है। पहले भी मैंने आपको दिखाया हुआ है इस तरह से। दो सीधे, फिर दो उल्टे, फिर दो सीधे। ये साइड में जो फंदे आ रहे हैं दो उल्टे और फिर ये दो फंदे हमने स्लिप करके लेना है। तो हमारी ये देखना किनारी कितनी अच्छी बन जाती है। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बना लूँगे। ये जो हमने स्लिप किए हुए हैं, बाकी ये जो सीधे हैं उनको सीधा बनाना है, जो उल्टे हैं उनको उल्टा बनाना है। इस तरह से। और ये सभी फंदे हमने उल्टे उल्टे बनाने हैं।
ये देखिए, ये 14 फंदे बनाने के बाद फिर हमने इसको चेंज करना है। पहले हमने ये स्लिप किया था, तो अब इसको उल्टा बनाना है, और ये उल्टा बनाया था, इसको स्लिप करना है। इस धागे को हमने घुमाना नहीं है बिल्कुल भी, बस इसी तरह आगे धागा करके सभी फंदे हमने बुन लेने हैं। तो ये हमने बुना हुआ था उल्टा, इसको हमने स्लिप किया तो ये चेंज हो जाएगी। चेंज होके ही ये इतनी अच्छी डिज़ाइन बनती है। ये देखिए, फिर उल्टा, फिर स्लिप किया, फिर उल्टा, फिर स्लिप किया, फिर उल्टा, इसी तरह सभी फंदे बना लूँगी, ये 14 फंदे छोड़ के। फिर धागा पीछे करके इन दोनों को स्लिप किया, और बाकी के जैसे हैं वैसे ही हमने बना लेने हैं। आप देखिए, यहाँ पर हमने एक बटन होल भी बनाना है। यहाँ पर बनाऊंगी बीच में, तो 2 फंदे सीधे बनाऊंगी, और फिर यहाँ पर 2 का 1 करूँगी इस तरह से। फिर 2 सीधे, फिर 2 उल्टे, ये दोनों स्लिप करके लूँगी आगे धागा करके। अब हमने इस वाले फंदे को उल्टा बनाना है, सॉरी, इसको स्लिप करना है और इसको उल्टा बनाना है। फिर ये वाला स्लिप करना है और इसको उल्टा बनाना है। तो इसी तरह हर बार हमने फंदे को चेंज करना है, तभी हमारा ये डिज़ाइन ऐसे बनेगा। ये फ्रंट पोर्शन है, इसलिए इसमें हमने बटन होल बनाना है। इस तरह से यहाँ पर भी हमने ये बीच वाले फंदों को 2 का 1 करके इस तरह से बटन होल बनाना है। फिर 2 सीधे, 2 उल्टे, और दोनों ये स्लिप कर लेने हैं। ये सीधी साइड से हमने स्लिप करने होते हैं, उल्टी साइड से हमने ये वाले फंदे बुनने होते हैं। ये देखिए,
ये हमारा पोर्शन तैयार हो गया। ये बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं इन सभी फंदों को वाइंड अप कर दूँगी यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि हमने ये फ्रंट पोर्शन है तो इसमें हमने बटन होल बना दिए हैं, और ये मैंने देखिए बैक भी बना रखा है। तो इसमें ये हमारी स्टेप आ गई है। ये देखिए इस तरह से मैं इस पे रख के आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से आएगा, ऐसे यहाँ पर ये बटन आएगा। तो बटन इस तरह से लगेगा। यहाँ पर बटन आएगा, यहाँ पर मैंने बटन होल बना दिया है, तो इसलिए यहाँ पर अब सभी फंदे हमने वाइंड ऑफ कर देने हैं। देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब मैं इस धागे को काट के फिर मैं आपको सिलाई करके दिखाऊंगी। ये देखिए अब देखिए मैं यहाँ से इस तरह से रख के सिलाई लगाऊंगी। ये भी सीधा है और ये सीधा है, तो हमने उल्टी साइड से सिलना है। बस इसका ध्यान रखना है कि ये बराबर आए। ये देखिए यहाँ से और मैंने यहाँ तक सिलाई लगानी है, जहाँ तक ये बुनाई आ रही है। ये देखिए यहाँ तक, तो यहाँ तक हमने सिलाई लगानी है, यहाँ तक।
उसके बाद यहाँ से और यहाँ तक ये पूरी सिलाई लगाऊंगी ऐसे करके। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए टैंगरी ये बन के तैयार हो गई है। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। और अब मैं इसको नाप के दिखा देती हूँ आपको कि इसकी लंबाई कितनी है। ये देखिए 17 इंच इसकी लंबाई है। और अगर स्टेप देखें तो स्टेप सहित तो इसकी लंबाई 20 इंच है। ये देखिए खाली स्टेप का नाप दे देती हूँ आपको। ये देखिए ये कितनी लंबी हमने स्टेप बनाई है। 7 इंच की स्टेप है। ये देखिए, और ये टोटल ये 200 ग्राम से कम ऊन में बन गया है। और ये देखिए यहाँ पर इसकी चौड़ाई भी ये देखिए मैंने यहाँ तक इसकी सिलाई की हुई है। तो मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ। वैसे ये स्ट्रेचेबल है। ये देखिए इस तरह से ये देखिए ये 11 इंच, अगर आराम से नापेंगे तो इसका 11 इंच इसकी चौड़ाई है। दोनों साइड ये देखिए एक जैसा है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। और अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।